जीतेंद्र सिंह साहब, एक सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि कहीं दो देश, देखिए जब भी कहीं युद्ध की नौबत आती है तो उसमें अमेरिका की भूमिका सबसे पहले आती है। हमने रूस यूक्रेन भी देखा, इसके पहले भी कई देशों के बीच हमने तनातनी देखी है, और अब ये चाइना और ताइवान की जो अब एंट्री हो गई है तनातनी को लेकर, इसमें भी अमेरिका की प्रमुख भूमिका आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्तिगत दुश्मनी, प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और चीन के चक्कर में दूसरे देश वो पिसने को मजबूर है? बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि जहां से बड़ा खिलाड़ी जो मैं समझता हूं वो ये है कि अगर आप जैसे बात की आपने यूक्रेन और रशिया की बात, तो उस वॉर के अंदर रशिया भी बहुत चिढ़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग वेपना उसको ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं। वो लगातार 6वां महीना अभी चल रहा है और वो लड़ी जा रहा है, जिससे रूस भी बहुत जो है वो गुस्से में है, चिढ़ा हुआ है। उसके रिलेशंस भी जो है बिल्कुल खराब हो चुके हैं अमेरिका के साथ। और फिर ये बात आप भूलिए कि जो रूस है वो चाइना का बहुत नजदीकी दोस्त है। वो आपस में उनकी काफी जिसे कहते हैं, मैं तो समझता हूं कि दोनों एक भाई भाई हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, माइंड सेट है, वो पहले से ही जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट रहे हैं। और अभी जो पुतिन साहब है वो उसको सोवियत यूनियन बनाना चाहते हैं, जो उनकी ब्रेक वे जितनी वो स्टेट्स हुई हैं। तो इस हालात को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये जो शी जिनपिंग है उसने भी कुछ सोचा समझा होगा इस बात को, क्योंकि हो सकता है कि उसको पूरी एश्योरेंस रशिया से भी आई है कि उसके साथ खड़ा हुआ है। और साउथ चाइना सी के अंदर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, वो ये है कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी है जो उसका साथी है चाइना का। और ये 3 देश तीनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ अमेरिका को या क्वाड के जो देश हैं जैसे हम हैं वो उसके अगेंस्ट हैं। और दूसरी बात मैं जो समझता हूं कि हमें 2 चीजें हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए। पहली कि कभी दुश्मन को कमजोर ना समझिए। दूसरी बात कि जबान की ताकत होती है। अब वो जबानी बहुत कुछ कह चुके हैं, और जब एक जबान की बात आ जाती है और दूसरी तरफ जैसे सोच समझ की आ जाती है, तो जो इमोशन होती है वो आपकी अच्छी सच्ची सुच्ची जो सोच है उसको ओवरराइड कर देती है, यानी कि उसके ऊपर चले जाती है। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये एक बहुत ही नाजुक घड़ी से दुनिया जा रही है। अगर चाइना कोई भी एक्शन लेता है और अगले 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, तो वो एक तीसरे युद्ध में ट्रांसफर हो सकता है। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इन सब के बीच भारत की स्थिति की समीक्षा आप कैसे करते हैं? भारत की भूमिका किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब रूस यूक्रेन के बीच जंग हुआ तो भारत ने बहुत बैलेंस अपनी रणनीति को अपनाया, लेकिन यहां चीन से तनातनी जगजाहिर है भारत की, और दूसरी तरफ रूस चीन को साथ दे रहा है। तो भारत किस तरफ जाएगा? अमेरिका से भी ठीक संबंध है, रूस से भी ठीक संबंध है, लेकिन चीन आंखों की किरकिरी है। देखिए, बिल्कुल जो सिनेरियो हमारे सामने आज की तारीख में प्रस्तुत हो रहा है, ये दिखाता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी डायनामिक सिचुएशंस होती हैं और कितना फास्ट चेंजिंग सिनेरियो होता है। तो हम कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के चलते। उस सिनेरियो में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो भारत को अपना जो रवैया रखना था या जिस तरह का स्टैंड, उसमें ज्यादा उसके बारे में सोचना और उस पर डिसाइड करने में ज्यादा मुश्किलात नहीं पेश आए होंगे। यहाँ पर मुश्किल थोड़ी बढ़ेगी। मुश्किल क्योंकि पाकिस्तान भी चीन के साथ आ गया है ना, पाकिस्तान भी चीन के साथ आ गया है, उधर नॉर्थ कोरिया भी साथ आ गया है। यहाँ पे दुनिया तो 2 धड़ों में भी बट रही है। तौर पर भारत अपना जो नॉन अलाइंड जो उनका हमेशा से स्टैंड रहा है वो हम मेंटेन करेंगे। पर्सनल इंटरेस्ट जो हमारे होंगे उनको हम सर्वोपरि रखेंगे। जहां तक क्वाड का सवाल है, मेरी जानकारी के अनुसार क्वाड में अभी भी जो जहां तक मिलिट्री एंगेजमेंट की बात है वो चीज अभी फॉर्मलाइज नहीं हुई है। यहाँ क्वाड और ऑकस में थोड़ा डिफरेंस है।
ऑकस जो फॉर्मुलेट हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में फॉर्मुलेट हुआ है, उसमें कुछ मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री सिस्टम्स के आदान प्रदान या कोऑर्डिनेशन पे कुछ फॉर्मलाइज पॉलिसीज बनी है। बट जहां तक क्वाड का सवाल है, म्यूचुअल सपोर्ट की बात तो हुई है, लेकिन जैसा कि पहले किसी ने पॉइंट आउट किया था कि हमें हमारे जंगी जहाज भी कमिट हो जाएंगे इन केस ऑफ एक्शन, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो इस पर अपडेट अभी हासिल कर लेते हैं। अभिषेक बल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, भारत सरकार की इस घटनाक्रम पर, पूरे प्रकरण पर किस तरह से निगाह बनी हुई है? विदेश मंत्रालय का क्या रुख है, भारत सरकार का क्या रुख है? क्योंकि भारत का हित भी इससे काफी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध और इस तरह की नौबत आ जाती है, तनातनी की, खींचतान की ओर बढ़ती है, तो भारत किस तरह से प्रभावित होगा? देखिए, अभी तक की जो जिस तरह की भी स्टेटमेंट्स या स्टैंड भारत सरकार का सामने आया है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो किसी एक पक्ष के साथ है, और आगे चलते हुए भी शायद इस तरह का ही रवैया होगा। ठीक है, ये बात सही है कि सैन्य स्तर पर चीन के साथ हमारी एक तनातनी बनी हुई है लद्दाख में, लेकिन चीन को हम अपना दुश्मन फिर भी नहीं मानते। इसके कारण बहुत हैं, चाहे ट्रेड हो, चाहे रिलेशंस हो इतने सालों के, तो चीन पाकिस्तान नहीं है हमारे लिए। ये बात बड़ी साफ है। हमें भी इस बात का एहसास है और चीन को भी इस बात का एहसास है। तो जो भी स्टैंड होगा बहुत ही कोलैबोरेटेड होगा, सोच समझ के कूटनीतिक निर्णय होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी तरफ से एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, हम क्वाड का हिस्सा हैं। क्वाड का स्कोप लार्जर कोऑपरेशन का है, लिमिटेड नहीं है सिर्फ मिलिट्री स्तर पर। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अमेरिका अगर किसी लड़ाई में हिस्सा ले रहा है तो क्वाड का मेंबर होने के नाते हम भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए।